ठीक है आप खुद बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कीर्ति रखा है। मैं डोंगरगढ़ में अछोली ग्राम से आई हूँ और मैं बहुत जगह से निराश होने के बाद यहाँ पर आई हूँ कि शायद आप लोगों के माध्यम से ही मुझे मेरा काम हो पाएगा। क्योंकि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, चाचा ससुर हैं मतलब, और ये मेरे पापा हैं। नाम बताते चलिए ना, या लिख दे दीजिए, आपसे नाम लेते नहीं। जी बताएं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कीर्ति डखा है। मैं डोंगरगढ़ ग्राम अछोली से आई हूँ। मैं बहुत जगह से निराश होने के बाद यहाँ पर आई हूँ कि शायद यहाँ पर आने से मेरा कुछ काम हो जाएगा और मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि बाकी सब जगहों से जब न्याय की उम्मीद मुझे पता नहीं है कि नहीं है ना, लेकिन आप चौथा स्तंभ हो और आप लोग से मिलने के बाद ही मेरा कुछ काम होगा, ऐसा मुझे आप लोग के ऊपर भरोसा है। हुआ क्या था आपसे? मेरा स्टार्ट में अगस्त 2024 को मेरे सीने में सिंपल दर्द उठा था। तो दर्द उठने के कारण मैं लोकल एक डॉक्टर है हमारे यहाँ श्री राम कृपा हॉस्पिटल में, डॉक्टर महेश तिवारी, उनके पास में गई थी। सिंपल दर्द था मेरे सीने में, तो उन्होंने सब चेकअप किया था और उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक मेमोग्राफी लिख दिए थे। तो वो जब मैं करा के आई तो उसमें सिंपल सिस्ट था। तो उन्होंने मुझे पहले 4-5 दिन की दवाई दी थी। फिर मेरा मेमोग्राफी जब रिपोर्ट आया तो मैंने उन्हें दिखाया तो उसमें सिंपल सिस्ट आया था। और सिंपल सिस्ट आने के बाद फिर उन्होंने मुझे दवाई दी कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर 10 दिन बाद वापस से दवाई जब ख़त्म हुई, मैं 10 दिन बाद वापस गई तो उन्होंने मुझे फिर से मतलब 1 मिनट, हाँ, वापस से फिर जब बुलाया तो उन्होंने बोला कि एक मेरा मेमोग्राफी कराया, उसमें सिंपल सिस्ट आया। फिर उन्होंने बोले कि सिंपल सिस्ट है और आपको मतलब 3 महीने की आप दवाई खाओगे तो आप टोटल पूरे ठीक हो जाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं, सिंपल सिस्ट है। और हमारे यहाँ मायके में या ससुराल में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ ना, तो मुझे कैंसर का कोई भी जानकारी नहीं था। और हम फिर डॉक्टर के पास गए, फिर 3 महीने हो गए, हम 3 महीने की दवाई खाए। फिर से बोला था कि 3 महीने बाद एक बार फिर मेमोग्राफी अपन कराएंगे। तो जब उसमें कराए ना, तो वो जो राइट साइड कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मुझे लेफ्ट साइड में जो मेमोग्राफी कराने के बाद जो सिंपल सिस्ट था वो एड्रोनोमा में बदल गया था और राइट साइड कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो राइट साइड सिंपल सिस्ट आ गया था। तो फिर सिंपल सिस्ट उन्होंने बोला अभी भी कोई डरने, मैंने कहीं सब कोई डरने वाली बात तो नहीं, क्योंकि अपन को ठीक होना चाहिए था। तो वो गांठें मतलब डबल की होगी और बढ़ की हो गई प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा हो जाता है, हार्मोन्स के कारण ऐसा हो जाता है और आपको एक बाहर से डॉक्टर आएंगे, कौन डॉक्टर आएंगे मुझे नहीं बताया, बस इतना बोला था कि बाहर से कोई डॉक्टर आएंगे और वो आपको आधे घंटे का काम है और आपको चीरा लगा करके सिंपल और गांठ को निकाल लेंगे। और गांठ को निकालने के बाद है ना, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसा आधे घंटे का बोल के मुझे लगा शायद छोटी सी बात होगी। मैंने और मतलब पूछी डॉक्टर से तो छोटी सी बात समझ के हमको लगा आधे घंटे में तो घर चले जाएंगे। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले एडमिट किया, 17 तारीख को ना, 17 तारीख को एडमिट किया। मुझे डेट और टाइम थोड़ा सा याद नहीं रहता है, अब मेरे को चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। तो ना मुझे एडमिट एक दिन पहले किया और दूसरे दिन फिर मेरा ऑपरेशन किए। और मैं आधे घंटे का बोल के मुझे लगा था आधे घंटे का ही काम है, लेकिन मुझे बेहोश करके ना मतलब सुबह 5:30-6 बजे जल्दी में मुझे बेहोश करे। और क्योंकि डॉक्टर आ रहा है ऐसे बोले, पर कौन डॉक्टर आ रहा मुझे पता नहीं। तो मुझे ना मतलब डॉक्टर आने के पहले मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे बेहोश किए थे ना रूम में, तो वहाँ पे एक शर्मा डॉक्टर थे, एक सुनीता सिस्टर थी और एक मानिकपुरी सिस्टर थी, बस इतने लोग थे, 3 ही लोग थे। शर्मा डॉक्टर उन्हीं के क्लिनिक के नाइट ड्यूटी डॉक्टर है, कुछ ऐसा है। तो मुझे ना एडमिट किए और फिर जब मुझे डॉक्टर आने के पहले मुझे बेहोश कर दिए। फिर मुझे सीधे 2-2:30 बजे दिन में होश आया और होश आने के बाद ना मुझे आधे घंटे का बोल के, लेकिन फिर मैं 4-5 दिन वहाँ एडमिट रही हूँ। और फिर मुझे वो गांठ को जो निकाले थे उसके बाद भी उन्होंने बोले कि आप बिल्कुल ठीक हो गई है और अब घर जाके आप आराम करो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरे पापा ने बोले कि पापा मेरे नैनपुर में थे, पापा नहीं आए थे, मेरी सिस्टर थी जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, जबलपुर से वो आई थी। तो उन्होंने बोले कि मतलब उन्होंने मना कर दिए थे कि जांच नहीं भी कराओगे, जो दिक्कत थी वो पूरी ठीक हो गई है, अब आप घर में जाके आराम करो, ऐसे 3-4 दिन बाद। पर मेरे पापा ने और हस्बैंड ने बोले कि नहीं, एक बार शंका दूर हो जाएगी, जांच करा लेते हैं, 5,000 रुपये तो लग रहा है जांच कराने में, ऐसा उसने। तो हमने अपनी इच्छा से, उसने मना कर दिया था, हमने अपनी इच्छा से फिर उसको जांच के लिए भेजे। तो सीधे 8-10 दिन बाद ना उसमें 2nd स्टेज कैंसर का रिपोर्ट आ गया, 6 महीने के बाद। मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर तक में उसने सारा मेरा इलाज चला। 24 दिसंबर को मेरा दूसरा ऑपरेशन, कैंसर का रिपोर्ट आया ना, तो फिर उसने बोला कि अब कैंसर का रिपोर्ट आ गया है तो अब आप जल्दी से 2 दिन में, वो घबरा गया कि डर गया मुझे नहीं पता। फिर वो डॉक्टर महेश तिवारी वो फिर बोलने लगा कि आप 2 दिन के अंदर वापस एडमिट हो और अपने पापा लोग को बुलवा लो और 2 दिन के अंदर आप वापस एडमिट हो, क्योंकि वही डॉक्टर आएगा और इस बार कम पैसे लेगा, है ना, इस बार कम पैसे लेगा। और फिर वही डॉक्टर आके आपका ये लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट को पूरा रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद फिर कीमो का हमारे पास सुविधा नहीं है, तो कीमो के लिए आप दुर्ग या राजनांदगांव कहीं चले जाना है। पहले ना उससे थोड़ा करके पैसे लेता गया ना, मतलब मेरे पास टोटल ना जो मेरे उसके अस्पताल में जो खर्च हुए हैं
वो मेरे 25 से 30 हज़ार थे जो मेरे निकले, उसका मेरे पास पूरा हिसाब है मतलब ऐसा। और बाकी तो फिर उसने मतलब मेरा आयुष्मान कार्ड भी उसने यूज़ किया, तो आयुष्मान कार्ड से कितना क्या पैसा निकला तो वो अपन को नहीं पता, क्योंकि हमने जब उससे पूछा सर आयुष्मान कार्ड का कितना, क्योंकि आयुष्मान कार्ड ना जहाँ लगता है तो वहाँ तुरंत बताते लोग कितने रुपए लगे, तो वो बोलता नहीं ऐसा नहीं होता, हम नहीं बता पाएंगे, वो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मतलब कितना पैसा कटा और कितना नहीं कटा, ऐसे करके। तो उसने आयुष्मान का डिटेल नहीं दिया। फिर 25,000 रुपये मेरे खर्च हुए, वो मुझे पता है 25 से 30 हज़ार खर्च हुए उसके अस्पताल में 4-5 दिन के अंदर, मतलब वो रूम चार्ज वगैरह सब मिला करके उसने ऐसा किया। डॉक्टर को बोला ठीक है सर हम 2 दिन में आते हैं, क्योंकि हम एकदम से बुराई नहीं ले सकते। कौन डॉक्टर आता था? जी कौन डॉक्टर आता था इलाज कराने करने? डॉक्टर महेश तिवारी। जी, बाहर से कोई डॉक्टर बुलाते थे? कौन डॉक्टर? अरे वो डॉक्टर बुलाए थे, लेकिन उन्होंने मैंने ना मुझे पहले कभी मिला है ना मुझे बाद में मिला है। मैं तो डॉक्टर आने के पहले मुझे बेहोश कर दिया, मुझे लगा कोई बाहर से कोई डॉक्टर मिलती तो मुझे पता चलता कि मेरा हर टाइम तिवारी डॉक्टर से ही मैं मिली। और जब शायद उनके बयान हुए वहाँ राजनांदगांव में, वहाँ स्वच्छ वो अधिकारी है ना, मतलब स्वास्थ्य अधिकारी कहीं पे, वहाँ पे जो मेरा बयान हुए मानव अधिकार से आदेश आए थे उनके पास कि जांच करो करके, तो वहाँ पे आदेश आए तो फिर वो वहाँ बोल रहे थे कि ये मुझसे मिली ही नहीं है और मेरा मतलब मेरे से मिली ही नहीं है और मैंने इनका इलाज किया ही नहीं हूँ। और वो किसी गुप्ता डॉक्टर का नाम ले रहे थे कि वो गुप्ता डॉक्टर के नाम पे हॉस्पिटल है, ऐसा ऐसा करके ऐसा बोल रहे थे, जबकि पूरा डोंगरगढ़ जानता है कि उनके कौन इलाज कराता है, ऐसा ऐसा करके वहाँ पे। तो फिर ना जब सेकंड स्टेज वो मैं एकदम बहुत ज़्यादा वो प्रेशर करने लगे थे, 2 दिन में एडमिट हो, लेकिन कैंसर का नाम सुन के तो हम डोंगरगढ़ में नहीं रुक सकते ना। फिर पहले हमको लगा था गांठ है करके, हमने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था, फैमिली में भी और परिवार में नहीं बताया, छोटी सी बात है। हम उसने ऐसा बोला था कि छोटी सी बात है, हमको भी लगा छोटी सी बात है। हम पहले उसको बहुत बड़ा डॉक्टर समझते थे कि इतना बड़ा डॉक्टर है और छोटी सी बात बोल रहा है, तो हमको लगा होगी छोटी सी बात। हमने किसी को, जब कैंसर आया रिपोर्ट तो फिर वो बड़ी बात हो गई, तो हमने परिवार में सभी को मतलब फैमिली में सबको बताया, फिर मायके में सबको ऐसे। फिर मेरी नागपुर में एक भाभी है, वो मेडिकल में ही है मतलब, तो उन्होंने मुझे तुरंत नागपुर बुलाया। तो हम लोग जैसे यहाँ कैंसर रिपोर्ट सुने ना, तो हम तुरंत दूसरे दिन हम नागपुर चले गए। तो जब हम नागपुर में जाके मैडम से मिले ना, फिर मैडम ने मुझे बोली नागपुर में जाके कि वो कहाँ है आपका, मतलब उसको नहीं पता है अभी तिवारी डॉक्टर को कि मैं नागपुर चली गई हूँ। मैंने उसको हाँ सर एडमिट होते हैं हम बोल के हम नागपुर चले गए उसको बिना बताए। तो हम जब नागपुर गए ना, तो मैडम के पास एक किंग्स वे की मैम है वो बड़ी, हम ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है वो। तो हम उनके पास जब गए तो उन्होंने मुझे बोली कि बायोप्सी रिपोर्ट दिखाओ आपकी। तो मैंने पूरी फाइल लेके गई थी, मैंने कही मैडम यही पूरा फाइल है मेरे पास जितना है। तो उन्होंने बोली कि नहीं आपकी बायोप्सी रिपोर्ट दिखाओ। मैंने कही मैडम ये बायोप्सी क्या होता है, मैं ये शब्द ही पहली बार सुनी ना वहाँ पे जाके। तो मैडम ने बोली बायोप्सी ऐसा होता है कि एक निडल द्वारा जांच की जाती है, किसी भी प्रकार की गांठ की जांच होती है निडल द्वारा, फिर उससे सैंपल निकाल के जांच होती है कि मतलब कैंसर है कि नॉर्मल गांठ है। अगर कैंसर है तो फिर वैसा ट्रीटमेंट होता है, और नॉर्मल अगर है तो फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है जनरली ऐसे। तो मैंने बोली बायोप्सी, मैंने कही मैम वो तो नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसे ही। तो फिर वो डॉक्टर ने दिखाई, फिर वो मैडम ने ये भी बोली मतलब कैसा पागल डॉक्टर है ये, कौन है कि जो मतलब कैसे लाइफ के साथ खेल लेते हैं किसी की, और ये कौन डॉक्टर है करके जो मतलब बिना कोई रिपोर्ट के, क्योंकि मेरा प्रोफाइल है ना उनका मेरे पास, कि बिना किसी जांच के ऐसा कितना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। और मैडम ने ये भी बोली आपको ना 1 इंच का कुछ गांठ था। जब मेरा पुराना रिपोर्ट सैंपल देखी तो 1 इंच कुछ का गांठ था मेरा, और मैडम ने बोली वो 1 इंच का गांठ था, अगर आप सही समय पे किसी अच्छे डॉक्टर से मिले तो अपन 2 इंच का एरिया अपन निकाल लेते और आपका ये पूरा ब्रेस्ट बच जाता, और आपको कैंसर तक तो आप आते ही नहीं, मतलब क्योंकि सिंपल गांठ थी वो। तो वो समय गलत दवाइयों से, और दवाइयाँ उसकी बहुत महंगी थी, और वो अपने ही उसका मतलब उसकी दवाई दुकान भी उसके अस्पताल के अंदर ही है मतलब, तो वहीं से वो देता था मुझे कि वहीं से ले लो, वहीं है ना सर। तो हम लेते गए, महंगी दवाइयाँ थी, कई बार दवाइयाँ नहीं रहती थी उसके पास, तो वो बोलता था कि शाम को आके ले लेना, तो हम बाहर से मंगा के देंगे। तो शायद डोंगरगढ़ में मिल भी नहीं रही थी कई दवाइयाँ, तो फिर वो बाहर से मंगा करके हमको दे रहा था। छोटे बच्चे मैं सिंपल से मैं ठीक हो जाती, लेकिन उसने क्या किया कि मतलब कैंसर, उसने मेरी गांठ को बढ़ाया, उसने गलत इलाज के कारण वो समय खराब, और गलत इलाज के कारण वो जो सिंपल गांठ थी वो कैंसर में डेवलप हो गई। मतलब भैया मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष रूप से, जैसे मैंने हर जगह यही बोली हूँ, कलेक्टर से भी मिली, सभी से मैं मिली हूँ, कि मुझे ये चाहिए बस कि जांच चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि हम उसको बहुत बड़ा डॉक्टर समझते थे, और बाद में हमको पता चला कि उसके पास कोई डिग्री ही नहीं है, और वो बिना डिग्री, और मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि लूँगी तो हमारे जैसे हम अब 8-10 लोग उसके बाद मुझसे मिले कि उसने काफ़ी लोगों का केस बिगाड़ा, पर वो क्या किसी को पैसे वैसे दे करके और वो कर लेता है, मैं कहीं मैटर सॉर्ट आउट कर लेता है अपना, है ना। और ऐसा करके मेरी फैमिली वाले भी गए थे पहले एक बार उनके पास, कि लोकल एरिया आपस में बुराई ना हो करके लोग चले गए थे कि एक बार कुछ बात बैठ करके हो जाए टाइप से।
और उन्होंने बोले कि मेरी गलती ही नहीं है। मैंने बोली सर आपकी गलती है और आप एक बार उससे सॉरी और बात ख़त्म करते हैं अपन। मुझे लगा था कि एक बार सॉरी वो बोले, स्टार्ट में मेरा यही था कि इससे सॉरी और बात ख़त्म करते हैं। उन्होंने बोले कि नहीं मेरी गलती है ही नहीं, तो भगवान भी आ जाए तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। तो मुझे वो बात गलत लगी कि इतनी बड़ी गलती होने के बाद चलो मैं लड़ने को तैयार हूँ, मतलब मैं अपने इलाज तो चल रहा है मेरा नागपुर में अभी भी। मेरे कीमो होते हैं भैया, जब मैं कीमो, ये चाचा ससुर मेरे ये सब देखने आते हैं, मुझे पता है। जब मैं कीमो करा के, आप लोग को भी शायद पता होगा कि आपके, मुझे तो कैंसर का कुछ नहीं पता था पर आप लोगों को सब पता होगा शायद। जब मैं कीमो करा के नागपुर से आती हूँ नहीं हॉस्पिटल में करवा रहे हो? जी जी अभी नागपुर में है मेरा। संत टुकड़ों जी अभी पहले हाँ वहीं चल रहा है। किंग्स वे में अपन गए थे तो वहाँ पे ना पूरा 15 लाख का पैकेज था, तो अपन इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे इलाज, और वहाँ आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं चलता है। तो तुकड़ोजी में क्या आयुष्मान कार्ड भी चलता है, और अपन छत्तीसगढ़ से करके तो वहाँ कुछ पैसे, तो आधा आयुष्मान कार्ड से इलाज चल रहा है और आधे अपने पैसे भी लगे हैं, मतलब वहाँ पे मतलब सिर्फ वहाँ पे ऑपरेशन कीमो आयुष्मान कार्ड से चला है, और बाकी दवाइयाँ हैं जो भी सब चेकअप वगैरह वो उससे चलता है। मतलब अभी मैं 2nd स्टेज कैंसर है मुझे, और मैं अपने मतलब बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं उनको लेकर के आती हूँ। जैसा कि आपका केस बिगड़ा, हाँ अगर पैसे खर्च हो गए जी, तो कुछ मुआवजा भी मांग रहे हैं, उसको सजा की मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए भैया उसने ना मुझे, मैंने उससे बात ही नहीं की हूँ ऐसा कि मुझे पैसे चाहिए क्या कुछ, फिर भी वो पूरे डोंगरगढ़ में जैसे मेरे बारे में ये बोल के रखा है कि उनको पैसे का लालच है और वो पैसे के लिए ही कर रही हैं ऐसा करके। लेकिन मुझे भैया पैसे का लालच नहीं है, क्योंकि मेरा इलाज था तो जैसे बस तो चल गया, मुझे वही तो मेरा इलाज चल गया। मुझे अब सिर्फ जांच ये चाहिए कि उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं, क्योंकि अब वो बोल रहा है कोई और लाइसेंस ही है और वो सिर्फ इलाज जैसे वहाँ बैठा है खाली। तो अगर वो लाइसेंस ही, उसको अधिकार किसने दिया ऐसा इलाज करने का या दवाई देने का, और अगर मुझे लाइसेंस अस्पताल है कि नहीं, मुझे ये सबसे नहीं मतलब। अगर लाइसेंस है भी तो उसको लाइसेंस किसने दिया, जिसके जो लाइसेंस ही बना उसको लाइसेंस किसने दिया कि वहाँ पे वो ऐसे आदमी को बिठाए जिसको ट्रीटमेंट नहीं करना आता है, जो लोगों का गलत इलाज कराए। क्योंकि अभी 8-10 लोग भी मेरे से मिल चुके हैं, जो 1-2 लेडी से तो ख़त्म भी हो गई, शायद एक हार्ट से का बीमारी था ऐसा, पर मुझे उनसे नहीं मतलब है, मुझे तो अपने काम से मतलब है ना। तो मुझे निष्पक्ष रूप से जाँच चाहिए कि अगर वो दोषी है तो दोषी अगर वो पाया जाता तो उसका लाइसेंस निरस्त या अस्पताल बंद, और फिर FIR की मेरी इतनी बस मांगे। यानी आप जांच जी भैया जी जी, क्योंकि ना मैं तो झेल गई जैसे भी तैसे। अभी मेरा इलाज चल ही रहा है, और अभी आदमी के साथ ऐसा ना जो आपके साथ हुआ है और किसी और के साथ जी किसी और के साथ ना हो, है ना। मैं लिखी भी वही हूँ सब उसमें, और आपका हक बनता है कि आप उसको मुझे सर वैसी बोल। हाँ जी डॉक्टर महेश तिवारी ने ऐसा बोला था। और ना भैया क्यों बोला वैसा? नहीं वो डर गया था, मतलब मैंने ना जब मैंने किंग्सवे की मैम जब मुझे मिली ना, और मैंने जब उनसे बोली ना, मैंने उनको मैसेज की थी व्हाट्सएप पे, सर आप बहुत गलत कर दिए मेरे साथ, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ख़राब होता है। तो बोलता किसको है आधा अधूरा ज्ञान, तो वो डर गया कि शायद ये बाहर चली गई और किसी डॉक्टर, वो ये चाह रहा था कि मैं मतलब बाहर ना जाऊँ और मुझे कोई सही ना बता दे कोई चीज़ें। पर मैं एक नहीं, मैं 4-5 डॉक्टरों से मिली हूँ। अब जिसमें वो अधिकारी था, स्वास्थ्य अधिकारी जो थे, वो उन्होंने मुझे बोले कि जो डॉक्टरों से मिली उन सबका नाम लो। मैंने कही नहीं वो सबका नाम मैं नहीं यहाँ पे लूँगी। कहाँ शिकायत की अब तक आप? अभी मैंने ना, मैं तो बहुत जगह शिकायत की, मैंने अपने बच्चे को लेकर के भी आती यहाँ पर मुझे नहीं ठीक है, उनकी जरूरत नहीं, लेकिन आप कहाँ शिकायत की? अधिकार में दिए, मानवाधिकार से जांच के आदेश आए भी हैं, पर पता नहीं क्यों ये लोग जांच अच्छे से नहीं कर रहे, और 7-8 भी महीने होने लगे और जांच अभी तक हुई नहीं है। और ना ये सचिव महोदय है स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग, यहाँ पर शिकायत की थी मैंने। और थाना प्रभारी महोदय अनुसूचित जनजाति, और यहाँ पे मैं अभी मिल नहीं पाई हूँ। यहाँ पे मैंने की थी ना लेटर, तो वो रिटर्न आ गया था, एड्रेस गलत के कारण रिटर्न आ गया था मेरे पास। और थाना प्रभारी डोंगरगढ़, उनके तरफ से कोई अधिकारी को भी किए हैं जी डोंगरगढ़ में की हूँ मैंने। पर वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से आपका केस मेडिकल का है और आपको यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, जबकि वहाँ पे 420 का केस बनता है, धोखाधड़ी से किसी का इलाज करना। कि सब 420, मुझे लगता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, जब उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो कोई गांव के लोगों को तो वो कितना बेवकूफ़ बनाता होगा। और उसने अधिकारी से भी किए हैं क्या? जी जिला स्वास्थ्य एमएचओ से मिले? हाँ मैं मिली हूँ, नहीं वहीं तो मेरा जांच चल रहा है, पर वो बहुत मतलब ढील दे रहे हैं, पता नहीं कैसे। 7-8 महीने होने लगे ना, अभी तक तो काफ़ी हो जाना चाहिए था जांच अपना। कार्रवाई नहीं कर रहे इस पे? जहाँ हाँ मेरे बयान 1-2 बार मुझे बुलाए हैं, बारिश भी थी, मैं भीगते में भी कार में आई थी बयान देने, अपने तबीयत खराब थी तो मैंने उनको बोला था सर मैं बार नहीं आ सकती, क्योंकि वो बार नहीं आ रहा था, वो तो बहाना मार दे रहा था कि कुछ काम में करके वो नहीं आया। पर मैं पेशेंट होकर मैं बार कीमो करा के कभी ठीक रहती हूँ कभी ठीक नहीं रहती हूँ, ऐसा होता। अभी मैं ठीक थी तो मैं यहाँ पे आ पाई, अभी मुझे फिर नागपुर जाना है कीमो कराने अगले। हाँ मैं कलेक्टर सर से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका काम होगा, जांच चल रही है। और मेरी फाइल में ना कुछ TL करके कुछ लिख दिए थे कि आपकी फाइल मेरे टेबल में ही रहेगी, और जांच जब होगा तो फिर मतलब कलेक्टर साहब कब मुलाकात हुई? मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन कितना दिन हुआ? गलत किया है तो हमने उसको बोले
तो वो मेरे को ऐसे बातों बातों में ऐसे बोल रहा था कि तुम कहीं भी चला, और ऐसा सही में हुआ कि मैं लोकल में कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, और क्योंकि वो मुझे पता है कि सब लड़ लेता है जा करके। उसने मुझे बोला था कि मेरे सांसदों से, विधायकों से पहचान है ना, और जो शूटर लोग होते हैं ना, शूटर बोला था उसने कि जो शूटर लोग होते हैं उनकी फैमिली का मैं इलाज करता हूँ, और कब किसका उपयोग कैसे करना है वो मैं बखूबी जानता हूँ। ये शब्द थे उसके कि मैं वो मैं बोले थे कि फेस टू फेस बोले थे? नहीं, फेस टू फेस तो बोला है उसने, लिखित में भी बोला था, मतलब व्हाट्सएप पे चैट के दौरान भी मुझसे बोला था। लेकिन जब मैं ड्रेसिंग कराने गई थी ना, तब और जो जातिगत मामलों से भी कि तुम छोटे लोग हो तो तुम कुछ भी कर लो, तुम कहीं भी जाओ, मेरी इतनी पहचान है, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। और उसने ये भी मुझे बोला, देखो मैं पेशेंट हूँ, मुझे क्या पता उसकी फैमिली कहाँ है, पर उसने मुझे ये बोला कि आप नागपुर जाती हो इलाज कराने, आप नागपुर जा रही हो, और वहाँ पर मेरे साड़ू भाई लोग रहते हैं, और उनके बियर बार वगैरह हैं, और उनके बियर बार वगैरह, और कब किसका उपयोग कैसे करना है। मैं भैया मैं जाती हूँ ना, चाचा को पता, अगर मैं 6 तारीख को जाना रहता है ना, दिन में लोगों को 4-5 बताती हूँ, आगे पीछे की डेटें बताती हूँ कि कंफर्म डेट में कब जा रही हूँ, मैं किसी को बताई नहीं। अभी मैं यहाँ पर भी आई हूँ, छाप लेते तो फिर मुझे डर लगता है कि आने में मुझे डर लगता है कि अब सबको पता चल गया है कि मैं जा रही हूँ, रास्ते में मुझे कोई दिक्कत ना दे दे कोई, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मुझे धमकी ऐसा दिया था कि सांसदों से और विधायकों से पहचान है, और मैं बखूबी जानता हूँ कि किसका इस्तेमाल कब कैसे करना है, ये सब उसने मुझे ऐसा बोला है भैया, मौखिक भी मेरे से बोला है सामने। सांसद विधायक से मिलना नहीं था आपको? हम सांसद विधायक से, उनने बोला कि हमारी पहचान है, तो हम गए ही नहीं। वो नहीं, तो आप मिल के बात बताओ उनको। नहीं वो बोल रहे ना, अब मैं तो देखी, लेकिन देखो मैंने पेपर पहले भी तो आर्टिकल छपे हैं मेरे, पर वो जानने के बाद भी मतलब कुछ मेरे से मिल नहीं रहा। और मुझे लगा जब सांसद विधायक से उसकी पहचान है, फिर मैं सांसद विधायक के पास में गई नहीं, उनकी पहचान है, फिर मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे। विधायक तो आपका भी है क्या? नहीं, विधायक तो हमारा भी है, पर उसकी बहुत अच्छी मतलब मित्रता टाइप से है। एक बार कार्रवाई करवा दो करके बोलने के लिए। हमारे एरिया के विधायक से कहाँ से सीधा बघेल, सीधा बघेल। नहीं, हर्षिता बघेल, वो ना विधायक वही थे ना। हाँ अभी वो हैं, पर देखो वो मेरे गांव की छिमयाछोली में ही है उनका घर भी मेरे तो, पर वो भी तो आर्टिकल वगैरह पढ़ रही हैं, पर जैसे मिलने की वो हुई नहीं, मतलब खुद से खबर भी नहीं भिजाई कि कुछ मिलो। मेरे साथ गलत हुआ है।